हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ्स टीचर राकेश सर मैथ्स टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जहां क्लास 12th में हम लोगों का डिफरेंशिएशन चल रहा है और आज मैं आप लोगों को एक यूनिक डिफरेंशिएशन सिखाने जा रहा हूं। जी हाँ, और वो डिफरेंशिएशन आपने कभी किया नहीं होगा, आज आप लोगों को करना है, सीखना है। आइए सबसे पहले जाने किसका करना है। जी हाँ बच्चों, इम्प्लिसिट फंक्शन, क्या नाम सुना है आपने? इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है? जी हाँ, सबसे पहले तो हम पहचानेंगे, जानेंगे और तब इसका डेरिवेटिव सीखेंगे। आइए मैं आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के विषय में बताऊं। जी हाँ, एक्चुअल में फंक्शन जो हम लोग देखते हैं, दो तरह का फंक्शन मिलता है जनरली, है ना। मेनली कितने तरह का? दो तरह का फंक्शन, ठीक है। एक आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन, जी हाँ ये तो आपने देखा ही होगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन, समझ रहे। और दूसरा जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसका नाम है बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, आज हम लोग इसी इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। मैं एक वर्ड में इन दोनों को समझा दूं। जी हाँ, एक चीज से आप इस दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म हो, इसका मतलब है कि y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म हो। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं, y इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वह x में है, अर्थात एक वेरिएबल में है और वो वेरिएबल आपका क्या है? x है बच्चों, है ना। और y आपका जो है सिंगल वेरिएबल है, बात समझ रहे हैं ना। जी हाँ, y इक्वल टू एफ एक्स, अर्थात कहने का सेंस है कि इसका फंक्शन जो है किस रूप में है? एक्सप्रेस इन x। जी हाँ, x के रूप में है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एक्सप्लिसिट फंक्शन। और इसका तो आपने dy बाई डी एक्स, है ना, निकाला ही है, बात समझ रहे हैं ना। जी हाँ, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन जो आपके लिए फर्स्ट टाइम आया है, क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन? जी हाँ, जिस फंक्शन में x एंड y ये दोनों ज्वाइंट हो, ठीक है, दोनों क्या हो? ज्वाइंट के रूप में हो, कॉम्बिनेशन के रूप में हो। यहाँ देखिए दोनों सेपरेट के रूप में था, यहाँ क्या है? x में भी फंक्शन है एंड y में भी फंक्शन है, अर्थात x एंड y दोनों में फंक्शन हो, तब इसको कहा जाता है बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शन। और इसका हम क्या सिखाएंगे आज आपको, है ना, डिफरेंशिएशन सिखाएंगे कि कैसे इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है बच्चों, है ना। एग्जाम्पल तो इसका भी ले सकते हैं, इसका तो बहुत सारा एग्जाम्पल देखा है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या हुआ? इम्प्लिसिट फंक्शन जो हम लोग डिफरेंशिएशन इसका कर चुके हैं बच्चों। लेकिन यही लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये क्या हुआ? इम्प्लिसिट फंक्शन। क्यों? क्योंकि x में भी फंक्शन है और y में भी फंक्शन है, समझ रहे हैं। यहाँ सिर्फ किस में फंक्शन है? x में है बच्चों, है ना। एक एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री से भी लिया जाए बच्चों, y इक्वल टू साइन स्क्वायर x सपोज कीजिए प्लस 10x मान लीजिए, या साइन स्क्वायर x लिए, ठीक है। यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? साइन x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई, ये क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि यहाँ x में भी फंक्शन है, y में भी फंक्शन है। जहाँ बच्चों दोनों में यही प्रॉब्लम होती है कि ये सिंगल y होता है और यहाँ क्या है? सिंगल y नहीं होता है बच्चों, इसमें x के रूप में भी फंक्शन बन जाता है और y के रूप में भी फंक्शन होता है, बात समझ रहे हैं। जी हाँ, तो आज इसका डेरिवेटिव सीखेंगे। इसका तो डेरिवेटिव हम लोगों ने पहले ही सीखा है बच्चों, है ना। और ये भी यहाँ कह सकते हैं कि y कैन नॉट, है ना, कैन नॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, मतलब y को, है ना,
आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ एक्स में, है ना। यहाँ क्या था, y कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x। जी हाँ, अर्थात y को एक्सप्रेस किया जा सकता है x टर्म में, बट इस इम्प्लिसिट फंक्शन में y को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, ये इम्प्लिसिट फंक्शन बड़े बड़े फंक्शन के रूप में आता है बच्चों, और उसको हमको डिफ्रेंसिएशन करना है। तो आज इसी मकसद से हम लोगों का क्लास है बच्चों कि आप इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए इसको नोट कर लें। आइए बच्चों, अब सबसे पहले तो हम लोग जान चुके हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन का तो डेरिवेटिव हम लोग कर चुके हैं बच्चों, क्योंकि उसका सिंपल हम लोग डेरिवेटिव करते थे बच्चों। आज हम लोग के पास इम्प्लिसिट फंक्शन है, उसको पहचान गए हैं। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, मैं फंक्शन ले रहा हूँ एफ एक्स एंड वाई। ये लेने का मतलब ये होता है बच्चों कि x में भी आपका फंक्शन है एंड y में भी फंक्शन है, और एक c सिंपल लिया, ठीक है। ये फंक्शन है इम्प्लिसिट फंक्शन। आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स। इसका मतलब है आपको वही चीज फाइंड करना है जो एक्सप्लिसिट में आप फाइंड करते थे कि y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब कैसे करेंगे ये सोचना है। देखिए बच्चों, एफ एक्स वाई इक्वल टू सी, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। इसका आप डी सी तो आपको विथ रिस्पेक्ट टू किसके करना है, एक्स के ही रिस्पेक्ट में करना है। तो समझिए, एक्स के रूप में जो फंक्शन रहेगा वो तो बिल्कुल इजी वे में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, बट वाई के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन रहेगा, क्या एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी हो पाएगा? नहीं बच्चों, है ना। अभी आप एक्स वाले टर्म का डीसी तो कर लोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, बट वाई वाले फंक्शन का भी एफ वाई है, ठीक है। इसका डीसी आपको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे? तो जी हाँ बच्चों, हमने कहा था कि जब भी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है उसके डोमेन के रिस्पेक्ट में, और इसका डोमेन तो y है, इसलिए आपको y के रिस्पेक्ट में करना चाहिए। तो ये तो y आप खुद से लाए हो, इसलिए आपको dy मल्टीप्लाई करना होगा, और x तो है ही, इसका मतलब dx। ये क्या हुआ? चेन रूल। ये क्या हुआ बच्चों? इसको कहते हैं चेन रूल। इसका मतलब है इसमें भी चेन रूल अप्लाई होता है बच्चों। और मैंने कहा था कि चेन रूल डिफरेंशिएशन का वरदान है बच्चों, आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एफ वाई का डी सी एफ डैश वाई, और ये आपका डी वाई बाई डी एक्स। जी हाँ, एक चीज़ समझ लीजिए, y वाले फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप इस स्टेप को हटा सकते हैं और डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, तो एफ वाई का जो भी डीसी होता है वो डीसी कर दें, डिफरेंशिएशन कर दें एंड डेरिवेटिव लिख दें, और बगल में आपको क्या लिख देना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस स्टेप के बाद ही आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि x वाला जो फंक्शन है वह तो आपका x के रिस्पेक्ट में इजी वे में हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में एफ डैश एक्स, है ना, इसके लिए चेन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, समझ रहे हैं। और जो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन तो x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो जी हाँ बच्चों, जितने भी x वाले होंगे वो आपका डिफरेंशिएट हो जाएंगे, और जितने भी y वाले होंगे उसके मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, dy बाई डी एक्स। जी हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी dy बाई डी एक्स विथ dy बाई डी एक्स टर्म, जी हाँ, रहेंगे उसको एक साइड ले आएंगे, लेफ्ट साइड, और जो विदाउट dy बाई डी एक्स हैं, मेरी बात समझिएगा, जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है ना, विदाउट dy बाई डी एक्स टर्म, उसको राइट साइड ले जाइएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी हाँ, राइट साइड ले जाइएगा, मतलब लेफ्ट साइड वही टर्म रहेंगे जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं होंगे, और राइट वो टर्म होंगे जिसमें dy बाई डी एक्स टर्म्स होंगे। बात समझ रहे हैं? जी हाँ, सॉरी क्या बात कर रहे हैं, ओह सॉरी, हम कह रहे हैं कि जिस टर्म में dy बाई डी एक्स होंगे
वह लेफ्ट साइड रखना है, जिसमें नहीं होंगे उसको राइट साइड रखना है। उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी टर्म हैं सबके पास dy बाई डी एक्स होंगे, उसको कॉमन ले लीजिए और तब आप निकाल लीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू विदाउट dy बाई डी एक्स टर्म, है ना, बाय विथ dy बाई डी एक्स टर्म। जी हाँ, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ सिर्फ, है ना। ऐसा करने से आप dy बाई डी एक्स कर पाएंगे। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, जी हाँ बच्चों समझ लीजिए, इसमें जितने भी dy बाई डी एक्स टर्म होंगे सब में dy बाई डी एक्स रहेंगे। सबसे कॉमन लेके उससे आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू फाइंड आउट कर लेंगे। और मेरा ये कहना है कि ये अगर निकल जाता है, समझिएगा, तो आपको थोड़ा इसको सिंप्लीफाई भी करना होगा, क्योंकि कम्प्लेक्स फंक्शन का कम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई कैसे करें ये भी जान लीजिए। ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है, इसी फंक्शन के हेल्प से, जहाँ अगर मान लीजिए इस फंक्शन को x की ज़रूरत है तो यहाँ से x का मान निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं, या y की ज़रूरत है तो y का मान निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, सिंप्लीफाई करना चाहिए, और आप इजी वे में क्या कर सकते हैं, उसका रिजल्ट सिंपल बना सकते हैं बच्चों, है ना। ये तो मैं आपको रफ बता रहा था, समझ रहे हैं ना। जी हाँ, तो ये बात करिए और आराम से मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं बिल्कुल इजी वे में। क्या हमने कहा कि इम्प्लिसिट फंक्शन में x में भी फंक्शन रहेगा, y में भी फंक्शन होगा, है ना। x वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो आराम से इजी वे में हो जाएगा। बट y वाला जो फंक्शन होगा वह x के रिस्पेक्ट में अगर करते हो तो उसमें आपको डिफरेंशिएशन तो कर लोगे, लेकिन उसको क्या, उसमें क्या रहेगा, dy बाई डी एक्स टर्म रहेगा, क्योंकि आपको हमने बताया इसके लिए आपको चेन बनाना पड़ता है और इसी के कारण dy बाई डी एक्स आ जाता है। ठीक है। दूसरी बात, जब dy बाई डी एक्स टर्म y वाले फंक्शन में होंगे तो उसको सबको लेफ्ट साइड ले आएंगे। सबको किधर ले आएंगे, लेफ्ट साइड। और जिसमें dy बाई डी एक्स टर्म नहीं होंगे उसको राइट साइड ले आएंगे। और फिर क्या करना, लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स हर टर्म से कॉमन लेके dy बाई डी एक्स का रिजल्ट प्राप्त कर लेंगे। और साथ साथ मैंने ये भी कहा कि इसका रिजल्ट, इसका जो डिफरेंशिएशन रिजल्ट है वह कम्प्लेक्स हो सकता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अपने रिजल्ट तक, अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। और उसके लिए आपको किसका हेल्प लेना चाहिए, जी हाँ बच्चों, एकदम फंक्शन का हेल्प लें, क्योंकि ये फंक्शन तो हम लोग को दिया ही गया है। तो जी हाँ, ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है जो कि घंटों का काम क्या कर सकता है, मिनटों में कर सकता है। इसको नोट कर लें, फिर हम लोग एग्जाम्पल बनाएं। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करें, है ना, कुछ डेरिवेटिव प्राप्त करें। आइए हम आपको क्वेश्चन देते हैं, क्या कर फाइंड आउट करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स। जी हाँ बच्चों, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम देते हैं आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। देख रहे हैं, यह इम्प्लिसिट फंक्शन है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन, समझ गए होंगे। ये इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि x में भी फंक्शन है एंड y में भी फंक्शन है। अब देखिए, इसको डीसी तो करना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के। तो बताइए, एक्स स्क्वायर का डीसी करेंगे आप x के रिस्पेक्ट में, y स्क्वायर का डीसी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड 4 का डीसी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। अब बताइए, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होता है। ठीक है। अब देखिए, वाई स्क्वायर, इसका मतलब है वाई स्क्वायर आपका फंक्शन है, वाई में फंक्शन है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था, वाई स्क्वायर का डीसी कर लेंगे 2y जो भी होता है। उसके बाद क्या मल्टीप्लाई में लिख दें, dy बाई डी एक्स। क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। और अगर इस तरह भी समझना चाहते हैं तो देखिए, वाई स्क्वायर का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में अगर करना है तो आपको पता है कि वाई स्क्वायर का डोमेन कौन है, y, और फिर y का x के रिस्पेक्ट में। तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y इंटू dy बाई डी एक्स। देखिए, यही तो लिखा गया, dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स इंटू 2y, है ना। और 4 कांस्टेंट का डीसी क्या होगा, 0। वेरी सिंपल। अब देखिए, आपके पास
इसमें है डी वाई बाई डी एक्स है क्या? नहीं है, विदाउट डी वाई बाई डी एक्स टर्म हुआ है, और इसमें डी वाई बाई डी एक्स टर्म है, तो इसलिए विदाउट वाले को राइट साइड और विथ वाले को लेफ्ट साइड। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना? -2x। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना? -2x बाय 2y। 2 कैंसिल, कितना रिजल्ट हो गया? -x/y। सही है। देखिए, अब देखिए ये सिंपल रिजल्ट है तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। जो हैवी रिजल्ट हो, कम्प्लेक्स रिजल्ट हो, है ना, उसमें हम भले सिंप्लीफाई करने में अपना माइंड खर्चा करेंगे। ठीक है, नंबर 2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग एक इस तरह का, जैसे हम कहें कि साइन x प्लस वाई इक्वल टू, ये ऐसा दें सॉरी, x प्लस वाई इक्वल टू साइन y। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू साइन y। चलिए देखिए, x में भी फंक्शन है, y में भी फंक्शन है एंड y में भी फंक्शन है ना। इसका मतलब ये कौन है? इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए, x का डीसी x के रिस्पेक्ट में, y का डीसी x के रिस्पेक्ट में, साइन y का डीसी x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1 और dy बाय dx। अब यहाँ देखिए साइन y का डीसी तो x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। साइन y का डीसी करने के लिए आपको यहाँ चेन बना सकते हैं, dy इंटू dy बाय dx, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। साइन y का cos y dy बाय dx कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं बच्चों। dy बाय dx, साइन y का क्या हो जाएगा? y के रिस्पेक्ट में cos y dy बाय dx। ठीक है, अब ये देखिए कि कितने टर्म में dy बाई dx है। लेफ्ट साइड एक टर्म में और राइट साइड भी एक टर्म में। इसका मतलब है दोनों को एक साइड लाना होगा, तो उसको इस साइड ले आइए, अर्थात dy बाई dx माइनस कॉस वाई dy बाई dx। और जिसमें dy बाई dx टर्म नहीं है, अर्थात 1 को राइट साइड ले जाइए, -1। इसमें dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कॉस वाई dy बाई dx इक्वल टू -1। ठीक है, अर्थात अब आप dy बाई dx इक्वल टू -1 बाई 1 माइनस कॉस वाई, ये देखिए आपका डिफरेंशिएशन हो गया, है ना। जहाँ वेरी सिंपल, अगर टेक्निक जान लेते हैं तो बिल्कुल इजी हो जाएगा आपको इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने में, है ना। चलिए नोट कर लें। जी हाँ, तो आइए अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देखें। बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। चलिए, x² प्लस y² इक्वल टू साइन xy। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। आपको पता चल रहा है कि ये कौन है? इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना, क्योंकि इसमें x फंक्शन में है, y में भी फंक्शन है, और x y तो मिक्स हो गया बच्चों। चलिए इसको डीसी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x² का डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, y² का डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, और साइन xy का डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब बताओ x² का डीसी तो 2x हो जाएगा। अब देखिए y² का डीसी क्या होगा? 2y dy बाय dx होगा ना, डायरेक्ट 2y² का डीसी कर लिए। अब देखिए यहाँ तो आपको चेन बनाना होगा। इसका कारण है कि इसका डोमेन x एंड y दोनों में है, तो आपको xy लाना होगा यहाँ, और फिर xy का विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। साइन का डोमेन कौन होता है? उसका एंगल xy है, इसलिए xy के रिस्पेक्ट में, फिर xy का x के रिस्पेक्ट में। 2x प्लस 2y dy बाय dx इक्वल टू, बताओ साइन का डीसी cos xy। ठीक है, और यहाँ तो आपका xy का जो करोगे प्रोडक्ट रूल से, अर्थात x को रखेंगे, y का डीसी करेंगे, प्लस y को रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, है ना। अब आइए 2x प्लस 2y dy बाय dx, समझ में आ रही है, इक्वल टू, चलिए मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या एक स्टेप रहने दीजिए, है ना। ये हो गया x मल्टीप्लाई dy बाय dx,
प्लस वाई और dx बाई डी तो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2x प्लस 2y dy बाई डी इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये नहीं समझिएगा, एंगल से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा। ये क्या होगा, x cos xy dy बाई डी प्लस फिर y से होगा y cos xy। सही है, सही है ना बच्चों। चलिए वाह, वेरी गुड। अब देखिए आप इससे क्या करोगे, dy बाई डी यहाँ भी है, dy बाई डी यहाँ भी है, सब dy बाई डी टर्म को लेफ्ट साइड और विदाउट dy बाई डी को राइट साइड। इसका मतलब है 2y dy बाई डी माइनस लेफ्ट साइड ले जाइए x cos xy dy बाई डी इक्वल टू, यहाँ देखिए तो उसको इस साइड लाएंगे तो पहले तो ये वाला लिखेंगे y cos xy, ठीक है, माइनस कितना 2x। ठीक है, अब बताइए डी बाई डी आप कॉमन ले लोगे, 2y माइनस x cos xy इक्वल टू y cos xy माइनस 2x। ठीक है, तो बताइए डी बाई डी इक्वल टू y cos xy माइनस 2x बाय 2y माइनस x cos xy। बस हो गया, वेरी सिंपल। जी हाँ, कितना इजी वे में जी हाँ डिफ्रेंशिएट हो गया बच्चों, समझ गए ना, कहीं कोई परेशानी नहीं। तो जी हाँ, बड़े से बड़े इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। चलिए नोट कर लें। चलिए अब देखिए आपको मज़ेदार प्रॉब्लम लेके चलते हैं। अभी तक तो सिखा रहे थे बच्चों कि डिफ्रेंशिएशन, ये डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे होता है। आइए मज़ेदार प्रॉब्लम में ये देखिए प्रॉब्लम, कहें कि इफ y इक्वल टू रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर, जी हाँ आपने सुना होगा या देखा होगा इनफाइनाइट वाला प्रॉब्लम, वही है। जी हाँ, इनफाइनाइट फंक्शन है, इनफाइनाइट फंक्शन है, अर्थात ही कॉस एक्स चलते रहता है और कहता है प्रूव दैट, जी हाँ प्रूव दैट 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। जी हाँ, मज़ेदार प्रॉब्लम है आपके लिए। और देखिए, ये देखिए किस तरह से प्रॉब्लम बनता है बच्चों। जी हाँ, एक चीज़ याद रखें, पहले तो आपको जो फंक्शन है उसको समझना चाहिए। रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स प्लस कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो कहाँ तक लिखते जाएंगे, है ना, वहाँ तक तो लिख नहीं पाएंगे बच्चों। अब देखिए एक चीज़ बताइए, आप अगर किसी भी गंगा जी से 1 लोटा पानी निकाल लो, क्या उसका पानी का लेवल नीचे जाएगा? नहीं जाएगा बच्चों। वही है इन्फिनाइट, है ना। अगर किसी के पास करोड़ों रुपया हो और उससे कुछ रुपये आप ले लो, क्या उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? पड़ेगा फ़र्क, लेकिन इतना छोटा फ़र्क पड़ेगा कि उसको कोई अनुभव नहीं होगा। उसी तरह बच्चों, अगर आप, जी हाँ बच्चों, इसमें एक खास बात होता है कि हर टर्म रिपीट करता है। ये देखिए cos x फिर cos x फिर cos x, है ना। आप क्या करो, ये जो देख रहे हो इसको भूल जाओ, इसको अगर हटा देते हो तो फिर आपका ये पूरा टर्म तो वही हो जाएगा जो पहले फंक्शन था। तो जी हाँ बच्चों, आपको करना क्या है, इस इन्फिनाइट को पहले फिनाइट बनाए। कैसे बनाए? तो इसको अगर हम क्या कर देंगे, y मान लेंगे तो आपका फिनाइट हो जाएगा। बस इन्फिनाइट का काम खत्म। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ, एक टर्म को छोड़ के, जी ना, ये या मेमोरी में रखें, एक टर्म को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद सेकेंड टर्म जहाँ से स्टार्ट हो जाए वो आपका y हो जाएगा। ठीक है, ये फिनाइट बनाने का तरीका होता है किसी भी इन्फिनाइट वाले प्रॉब्लम। अब सबसे पहले इसको ऐड करें।
क्या करें, स्क्वायर करें दोनों साइड, वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, क्योंकि स्क्वायर करने पर फंक्शन फ्रेश हो गया। अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, जी हाँ डीसी कर सकते हैं विथ कुल एक्स के रिस्पेक्ट में। बताइए वाई स्क्वायर का डीसी क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन 2y dy बाई डी एक्स। अब छोटा मोटा तो डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट करना चाहिए। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर y का डिफ्रेंसिएशन तो x के रिस्पेक्ट में होगा dy बाई डी एक्स, ठीक। अब ये बताइए कि dy बाई डी एक्स आपके लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी है, तो जो राइट साइड है उसको लेफ्ट में लाइए और dy बाई डी एक्स कलेक्ट कर लीजिए। 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, माइनस साइन एक्स। सही है बच्चों, है ना। इसके बाद आप क्या करोगे, माइनस साइन एक्स को उस साइड ले जाओ, लेफ्ट साइड 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स, अब प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। देखिए क्या यह रिजल्ट आपका है, 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, है ना। अब बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, नोट कर ले। आइए और आपके लिए मज़ेदार प्रॉब्लम लाए हैं बच्चों। अब अगर ये कहते हैं कि इफ़ y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस, इस तरह से आपका इन्फिनाइट तक चलता है। कहाँ तक चलता है बच्चों, इन्फिनाइट तक। और प्रूफ करने के लिए कहता है, देखिए प्रूफ यहाँ क्या है, डिफ्रेंसिएशन करने के लिए, मतलब ये रिजल्ट बनाइए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो क्या है प्रूफ, मतलब डिफ्रेंशिएट कीजिए और आपका रिजल्ट वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए, आपका फंक्शन तो इन्फिनाइट वाला है। फिर जो हम लोगों ने समझा था कि इन्फिनाइट प्रॉब्लम में क्या करना है, देखिए गौर कीजिएगा, ये x है प्लस फिर 1 बाई एक्स है, फिर x में ही प्लस हुआ है 1 बाई एक्स, फिर x में प्लस हुआ है, और इस तरह से कहाँ तक चलते जाएगा, इन्फिनाइट तक। मैंने क्या बोला था, पहले इन्फिनाइट वाले प्रॉब्लम को फिनाइट बनाना चाहिए और तब इजी वे में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट टर्म आपका क्या है, x। अब जो आपका सेकेंड टर्म है वो तो स्टार्ट यहाँ से होगा, लेकिन सिमिलरिटी कहाँ से है, सिमिलरिटी कहाँ से, ये देखिए ये देख रहे हैं, ये अर्थात आपको फिर से एक्सेस से स्टार्ट होना चाहिए। तो जी हाँ बच्चों, x प्लस आपको 1 बाय इस पूरे टर्म को क्या कहना होगा, y कहना होगा। अर्थात ये आपका फंक्शन हो गया, ये आपका फंक्शन हो गया, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय वाई। आपका फंक्शन तैयार हो गया। अब आप डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं ना। जहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं, डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। x का डिफ्रेंशिएशन 1, और बताइए 1 बाई वाई। जी हाँ बच्चों, 1 बाई वाई आपको याद है, 1 बाई एक्स का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ करता था, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो उसी तरह ना 1 बाई वाई का क्या होगा, माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर, और चूंकि y वाला फंक्शन हो रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स होगा। समझ रहे हैं मेरी बात। जी हाँ बच्चों, इसको चेन रूल से भी दिखा सकते हैं, साथ साथ ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 1 बाई वाई है तो y पे पावर -1 करे, है ना। तो इसके लिए थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा, -1 y पावर -2 होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये कितना होगा, -y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह भी हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको इस साइड ले आओ, डी वाई बाई डी एक्स दोनों में कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। जहाँ डिफ्रेंशिएशन तो हो गया, अब आपको रिजल्ट तक पहुँचनी है ना। कहाँ तक पहुँचनी है, रिजल्ट तक। चलिए रिजल्ट तक पहुँचने के लिए थोड़ा मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। आइए करते हैं। सबसे पहले तो राइट साइड देखिए, राइट साइड आपका 1 हो चुका है, लेफ्ट साइड में डी वाई डी एक्स हो चुका है, और थोड़ा सा कसर क्या है तो देखिए 1 प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर है, लेकिन 1 बाई वाई स्क्वायर कहीं देख रहे हैं, नहीं। इसका मतलब आप फंक्शन का इस्तेमाल करके 1 बाई वाई को हटा दें। 1 बाई वाई के जगह पे क्या लिख सकते हैं बताइए, तो y माइनस एक्स, और उस पर क्या है आपका स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, उस पर स्क्वायर
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई वाई के प्लेस पर रख दिया बच्चों, समझ रहे हैं। अब चलिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं इसमें कि आपने कहाँ से किया। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई वाई इधर ले आया, 1y माइनस एक्स इक्वल टू 1 बाई वाई, इस तरह दिखा भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी दिखा सकते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर, ये बताओ a माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, सही है बच्चों, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब तो लगता है आप अपने मंजिल तक पहुंच रहे हैं। हाँ देखिए 1 यहाँ 3 है, वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर भी है, लेकिन क्या y इंटू एक्स है क्या? बिल्कुल नहीं, y इंटू एक्स नहीं है, इसका मतलब y इंटू एक्स हटाना होगा, रिप्लेस करना होगा। आइए कैसे करते हैं, देखिए फिर फंक्शन का हेल्प लेंगे। y इक्वल टू आपका क्या फंक्शन है, देखिए तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई वाई है। इसमें थोड़ा सा आप क्या करो, देखिए इसको इधर ले आइए, y इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, y एक्स वाई प्लस 1, ये y मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस 1, इसका मतलब वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स वाई। जी हाँ, इसको रेड पेन से हम घेर देते हैं जिससे कि आपको पता चले कि ये रफ है ना। ये क्या किया मैंने, रफ किया। जी हाँ बच्चों, ये रफ किया, है ना। आप साइड में कर सकते हैं। फिर समझिए y इक्वल टू क्या है, x प्लस 1 बाई वाई, ठीक है। इससे क्या किया, एलसीएम लेके एक्स वाई प्लस 1 बाई वाई बना लिए, y को इधर लाए तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस 1, और 1 को इधर ले आए तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई हो गया, ठीक है। अब इसी एक्स वाई का मान यहाँ हम रखेंगे बच्चों, अर्थात 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और एक्स वाई या वाई एक्स कहिए, वाई एक्स का मान कितना आया, वाई स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई और डी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। अब तो बिल्कुल सिंपल है, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, है ना। इसको साइड में लिख सकते हैं। अब बताइए क्या रिजल्ट हुआ आपका, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर में 2y स्क्वायर चला जाएगा, क्या रहेगा, माइनस वाई स्क्वायर, और 2 प्लस 1 कितना 3, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, है ना। तो जी हाँ देखिए आपका रिजल्ट आ चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। मतलब ये कहना है बच्चों, हमने पहले इन्फिनाइट वाले फंक्शन को फिनाइट किया, है ना, उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट किया, और तब जो है हम उसको इसके रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ा। जी हाँ बच्चों, रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए आपका डिफ्रेंशिएशन यही हो चुका था, लेकिन आपको उस रिजल्ट तक पहुंचना था, आपके उस मंजिल तक पहुंचना था, तो निश्चित तौर पर आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा। स्टेप बाय स्टेप कैसे किए, तो मैंने आपको समझाया कि उसको देखिए, उसमें जो चीज़ नहीं है उसको हटाने का प्रयास कीजिए, और इसके लिए आपको 2 बार हटाना पड़ा। एक बार 1 बाई वाई स्क्वायर को हटाना पड़ा, फिर yx को हटाना पड़ा, और जब ये दोनों हटा दिए तो आराम से आप रिजल्ट तक पहुंच गए, ठीक है। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है बच्चों, इसलिए प्रैक्टिस निश्चित करें बच्चों, ठीक है, नोट कर लें। आइए फिर एक क्वेश्चन हम लोग मज़ेदार देखते हैं बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। कहता है इफ cos y इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई, समझ रहे हैं, cos y इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई, ठीक है। इसके बाद कहता है शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन ए, है ना। और इस फंक्शन के लिए ये भी बता दिया गया है कि कॉस ए नॉट इक्वल टू 1। जी हाँ बच्चों, कॉस ए जो है वह नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, है ना।
प्लस माइनस 1, ये दोनों साइन होगा बच्चों। ठीक है, चलिए ये तो कंडीशन है ना, इसको फॉलो ही करते हुए हम लोगों को बनाना है। तो आइए चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करें। बड़ा मज़ेदार सवाल है बच्चों, चलिए कैसे बनाना चाहिए आइए देखिए। सबसे पहले तो आपके पास फंक्शन क्या है इसको नज़र दें। कॉस वाई इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई। कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, बताइए कॉस वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ तो u इंटू भी एक्स और कॉस दोनों प्रोडक्ट में है, तो x को रखेंगे, किसका डीसी करेंगे, कॉस ए प्लस वाई का डीसी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब प्लस कॉस ए प्लस वाई रखेंगे, किसका डीसी करेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर देखिए कॉस y का x के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो माइनस साइन y और फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखना होगा, लिखना होगा ना। चलिए कॉस ए प्लस वाई, अब देखिए कॉस ए प्लस वाई का ए प्लस वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस साइन ए प्लस वाई होगा ना, और ए का डीसी 0 और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। समझ रहे मेरी बात। जहाँ बच्चों कॉस का डीसी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ए प्लस वाई, फिर ए प्लस वाई का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ए का 0 और डी वाई बाई डी एक्स। अब प्लस कॉस ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, सही है। अब देखिए माइनस सॉरी यहाँ डी एक्स बाई डी एक्स है ना बच्चों, डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस ए प्लस वाई हो जाएगा। अब ये देखिए कि डी वाई बाई डी एक्स कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आपको क्या करना चाहिए, इस साइड लाइए, है ना। तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई, क्योंकि दोनों का तो डी वाई डी एक्स आप कॉमन ले सकते हो, इक्वल टू क्या हुआ, कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, अब आराम से डी वाई डी एक्स हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये डिवाइड में आ जाएगा, अर्थात कॉस ए प्लस वाई डिवाइड, ध्यान दीजिए, एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई। क्या हम लोग रिजल्ट तक पहुंच गए हैं? नहीं, क्योंकि हम लोगों ने रिजल्ट तक पहुंचने का अभी तक प्रयास नहीं किया है, सिर्फ हम लोगों ने क्या किया अभी तक, डिफ्रेंसिएशन किया। अब जरा महसूस कीजिए, आपका लेफ्ट साइड तो डी वाई बाई डी एक्स है, राइट साइड आपका वाई वाला फंक्शन है, वाई वाला फंक्शन है, नीचे में ए वाला फंक्शन है, लेकिन क्या एक्स वाला फंक्शन कहीं नजर आ रहा है क्या, एक्स वाला कोई भी फंक्शन? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि इसके रिजल्ट में एक्स वाला फंक्शन नहीं है, अर्थात एक्स इससे हटना चाहिए। तो चलिए कहाँ से हटाइएगा एक्स, ये जो देख रहे हो एक्स आपका जो फंक्शन है, इसी से एक्स निकाल सकते हो, या बताओ क्या होगा ये बताइए। तो इसको तो पहले लिखेंगे कॉस ए प्लस वाई, और यहाँ जो है x के प्लेस पर आप रख दोगे कॉस y बाय कॉस ए प्लस वाई। रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं कि नहीं बच्चों? जी हाँ, है ना। यहाँ से अगर हम निकालना चाहें, ये देखिए निकालना चाहे तो निकल सकता है कि नहीं x का रिजल्ट। देखिए x इक्वल टू क्या यहाँ से निकल जाएगा, कॉस y बाय कॉस ए प्लस वाई, है ना। ये ऐसे साइड में मैं बता रहा हूँ। जी हाँ, यही रिजल्ट यहाँ लिखा गया, यही रिजल्ट यहाँ लिखा गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें और फिर जो है आप अपने रिजल्ट तक पहुँच जाएं। ठीक है, बगल में क्या है, साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई। ठीक है, चलिए कॉस ए प्लस वाई, देखिए नीचे भी एलसीएम लेना होगा, कॉस ए प्लस वाई दिख रहा है ना बच्चों, दिख रहा है ना। इसको देखिए, इस दोनों में एंगल कौन बड़ा है, ये वाला, इसको आगे लिखिए, साइन
ए प्लस वाई। ट्रिग्नोमेट्री में नियम है, कोशिश करना है कि एंगल बड़ा जो है उसको आगे और जो छोटा है उसको पीछे। अब देखिए यहाँ लाएंगे तो पहले कॉस ए प्लस वाई लिखना हो इंटू साइन वाई, लिख सकते हैं ना। चलिए अब ये देखिए नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। और इसको पढ़िए तो ये क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। याद है आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते होंगे, साइन ए माइनस बी, वाई वाई कैंसिल हो गया और कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बाय कितना साइन ए। तो देखिए तो आपका ये रिजल्ट आया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन ए, आया ना बच्चों। जी हाँ, बहुत ही बेहतर प्रॉब्लम है, बहुत ही बेहतर प्रॉब्लम है। अर्थात जो आप कर रहे थे वो तो कहीं कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक तो डीसी आपने किया और डी वाई बाई डी एक्स निकाल भी लिया, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस रिजल्ट में क्या एक्स है। तो जी हाँ बच्चों, एक्स है, बट इसके जो मेन रिजल्ट है उसमें x नहीं है, इसलिए आपको x का रिजल्ट प्राप्त करके फंक्शन से उसमें डालना पड़ा और फिर सिंप्लीफाई किए और तब आप जाके क्या कर सकते हैं, उस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ, ये तरीका है इसको प्राप्त करने का। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग सीख रहे थे इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। जी हाँ बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। और आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के रूप में बड़े बड़े फंक्शन मिलेंगे, लेकिन घबराने की नहीं ज़रूरत है, सिर्फ टेक्निक इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और जब आप टेक्निक इस्तेमाल करोगे तो आप निश्चित तौर पर बिल्कुल ईजी वे में डिफ्रेंशिएट कर सकोगे। और आपके सामने हमने दिखाया मज़ेदार सा प्रॉब्लम। जी हाँ बच्चों, बहुत मज़ेदार सा प्रॉब्लम था, है ना। आप भी खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।